बात उस जमाने की है जब एक गांव में एक सरपंच राज किया करता था। सरपंच बेहद ही समझदार और अक्लमंद था, पर उसने अभी तक शादी नहीं की थी क्योंकि उसे अपनी पसंद की लड़की नहीं मिल रही थी। रामू, तुम्हें जो काम दिया गया था, क्या तुमने उस काम को संपन्न किया? माफ़ कीजिए सरपंच जी, हमने पूरा गांव ढूंढ लिया मगर ऐसी लड़की हमें कहीं नहीं मिली। कोई बात नहीं रामू, मगर तुम अपनी तलाश जारी रखो और हो सके तो आसपास के गांव में भी ढूंढो। क्या पता हमें हमारी पत्नी मिल जाए। ठीक है सरपंच जी, समझ गया। सरपंच चाहता था कि उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत हो कि चांद भी देखे तो शर्मा जाए, और वह समझदार इतनी हो कि बड़े बड़े विद्वान भी उसके सामने पानी भरे। उसके नौकर ने अपने कुछ खास दूतों को बोला कि ऐसी लड़की कहीं पर भी मिले तो तुरंत खबर लेकर आओ, मगर कई सालों की तलाश के बाद भी कोई ऐसी लड़की ना मिली, क्योंकि जो लड़कियां अक्लमंद और समझदार थी वह खूबसूरत नहीं थी, और जो खूबसूरत थी उनमें अकल की कमी थी। सरपंच को समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। उसे दिन रात यही चिंता रहती थी कि उसके बाद उस गांव की देखभाल कौन करेगा। सरपंच जी, अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो रामू, तुम क्या कहना चाहते हो? सरपंच जी, अगर मेरी बात मानो तो आप एक गरीब आदमी का भेष बनाकर एक गांव से दूसरे गांव घूमो, फिर हो सकता है कि कोई लड़की आपको पसंद आ जाए। सरपंच को रामू की सलाह बहुत ही पसंद आई। उसने एक गरीब आदमी का भेष बनाया और घर से निकल गया। अभी वह गांव के बाहर ही निकला था, तभी उसे एक किसान मिला जो कि अपने गांव जा रहा था। भाई, अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे तो मैं भी तुम्हें सवारी पर बिठा लूंगा। अरे भाई, तुम तो खुद ही पैदल चल रहे हो, तुम मुझे सवारी में क्या बिठाओगे? सरपंच ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया और दोनों साथ साथ चलने लगे। वो दोनों थोड़ी ही दूर पहुंचे कि वो एक खेत के पास से गुजरे जिसमें मक्के की फसल लगी थी। कितनी शानदार फसल है, बहुत अच्छी फसल है, लेकिन पता नहीं यह फसल कटी हुई है या बिना कटी। क्यों भाई, तुम्हें नजर नहीं आता कि यह फसल कटी हुई है या बिना कटी? मेरे भाई, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो होती कुछ और है और दिखाई कुछ और देती हैं। उस बेचारे किसान को यह बात समझ में ही नहीं आई, इसलिए वो चुप ही रहा। वो दोनों अभी थोड़ी दूर ही पहुंचे होंगे कि सामने से कुछ लोग एक अर्थी को शमशान घाट लेकर जा रहे थे। यह आदमी जिंदा है या मुर्दा? अरे भाई, तुम अंधे हो क्या? अगर यह जिंदा होता तो लोग इसे शमशान घाट क्यों लेकर जाते? तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई कमी है। इसके बाद वह दोनों आगे बढ़ने लगे। चलते चलते शाम हो गई और किसान का गांव भी आ चुका था। भाई, तुम्हें कहाँ जाना है? मेरी मंजिल तो अभी बहुत दूर है, परंतु अब सोच रहा हूँ कि सुबह को ही जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ और भूख भी लग रही है। तुम्हारे गांव में कोई रुकने की जगह तो होगी ही। बेचारा इतनी रात को कहाँ जाएगा, कहाँ धक्के खाता फिरेगा। पता नहीं इसके पास पैसे हैं भी या नहीं। क्यों ना इसे अपने घर ही ले चलूं, एक रात की ही तो बात है, सुबह तो ये चला ही जाएगा। अरे भाई, ये छोटा सा गांव है, यहाँ कोई रुकने की जगह कहाँ पर होगी। तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, खान पान करके तुम वहीं पर सो जाना। अरे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? हम 3 लोग रहते हैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मैं। अच्छा भाई, क्या तुम्हारी बेटी की शादी हो गई? अभी नहीं भाई, लेकिन सोच रहा हूँ कि इस बार फसल बेचकर सबसे पहले उसकी शादी कर दूं। कुछ देर में वे दोनों किसान के घर पहुंच जाते हैं। किसान ने अपना घर का दरवाजा खटखटाया।
किसान की पत्नी बड़ी ही बेचैनी से उसकी राह देख रही थी। उसने किसान को एक अजनबी के साथ देखा तो वह हैरान हुई। किसान का घर छोटा था मगर बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा था। ऐसा लगता था कि किसान ने अपनी उम्र भर की कमाई अपने मकान पर ही लगा दी हो। तभी दूसरे कमरे से एक लड़की बाहर निकली। ऐसा मालूम हुआ कि चांदनी खुद जमीन पर उतर आई है। कितना खूबसूरत मकान है मगर एक ईंट की कमी है। किसान यह सुनकर हैरान हो गया। उसने इतनी मेहनत से मकान बनाया था जबकि सरपंच कहता है इसमें एक ईंट की कमी है। अच्छा भाई, आप इन बातों को छोड़ो, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, फिर हम दोनों खाना खाते हैं। रात का खाना खाने के बाद मैं कुछ देर टहलता हूँ। यह सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा, तुम दरवाजा बंद कर लो। बड़ा ही अजीब आदमी है, पूरे रास्ते बड़ी ही अजीब बातें करता आया। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। यह कहकर उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को शुरू से अंत तक सारी बात बता दी। लड़की ने एक एक शब्द बड़े ही गौर से सुना और कहने लगी, पिताजी, यह कोई बेवकूफ नहीं बल्कि बेहद ही अक्लमंद है। अरे बेटिया, जरा सोचो तो, हम दोनों पैदल ही जा रहे थे कि इसने मुझसे कहा अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करो तो मैं तुम्हें भी सवारी पर बिठा लूंगा। ऐसी बात भला कोई अक्लमंद आदमी करता है? पिताजी, उनका यह कहना भी बिल्कुल सही था। जब कोई आदमी सफर करता है तो थोड़ा सा फासला भी काटे नहीं कटता, लेकिन अगर दो आदमी साथ चले और बात करते रहे तो लंबा सफर भी कम लगने लगता है। सवारी में बिठाने का उसका वही मतलब था कि आओ मेरे साथ बातें करते हुए चलो, तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी और तुम यूँ समझोगे कि जैसे सवारी में जा रहे हो। खैर चलो, यह बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन अर्थी को देखकर उसने यह क्यों कहा कि यह जिंदा है या मुर्दा? पिताजी, इस बात का भी गहरा मतलब है। अगर कोई बहुत ही अच्छा और ईमानदार इंसान मरता है तो लोग उसे मरने के बाद भी याद रखते हैं, वह लोगों की यादों में जिंदा रहता है। लेकिन जब दूसरे आम लोग मरते हैं तो लोग मरने के बाद भी उन्हें भूल जाते हैं। उसका पूछने का वही मतलब था कि मरने वाला इंसान किस तरह का था। लेकिन इसने खरी फसल को देखकर यह क्यों पूछा कि यह कटी हुई है या बिना कटी? बात यह है पिताजी, कुछ किसान फसल को कटने से पहले ही बेच देते हैं। हो सकता है उस खेत के मालिक ने अपनी फसल बेच दी हो। इस हालात में तो फिर उस खेत की फसल कट चुकी है ना, और उस फसल का दाम भी वसूल कर लिया है। हो सकता है बेटी, तुम्हारी यह बात भी ठीक हो, लेकिन इसने मेरे मकान के बारे में यह क्यों कहा कि मकान तो बहुत ही खूबसूरत है लेकिन इसमें एक ईंट की कमी है? पिताजी, यह बात उसने मकान के बारे में नहीं बल्कि मेरे बारे में कहा है। मेरा आगे का एक दांत टूटा हुआ है और जब मैं बात करती हूँ तो यह साफ दिखाई देता है। मकान मैं हूँ और ईंट मेरा दांत। सरपंच असल में टहलने नहीं गया था, वह तो दरवाजे पर ही खड़ा होकर उनकी बात सुन रहा था। लड़की ने जब अपनी बातें खत्म करी तब सरपंच ने दरवाजा खटखटाया। अरे भाई, तुम तो कोई बहुत ही पहुंचे हुए विद्वान मालूम लगते हो। हम इस गांव के सरपंच हैं। भगवान का शुक्र है कि जिस तरह की पत्नी हमें चाहिए थी वह आज हमें मिल गई। यह कहकर सरपंच ने अपनी कमर में बंधी हुई एक थैली खोली, उसमें से सोने की मोहरें निकाली और वह किसान को देते हुए कहने लगा, इन मोहरों से अपनी लड़की के लिए कपड़े और गहने बनवाओ। ठीक 1 हफ्ते बाद हम बारात लेकर आएंगे। फिलहाल हम घर वापस जा रहे हैं। किसान और उसकी पत्नी हैरानी से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है या सपना। किसान विवाह के लिए राजी हो जाता है और सरपंच को भी अपनी मनपसंद की लड़की मिल जाती है।